आइए जानते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का बीएससी सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कैसे होता है। ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 50 नंबर का होता है और इसमें आपको कम से कम 18 मार्क्स लेके आने होते हैं। 4 घंटे का प्रैक्टिकल की ड्यूरेशन होती है। तो इसमें हम बात करेंगे जूलॉजी की और इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या आपको क्वेश्चंस मिलते हैं और कौन सा सेक्शन, कौन सा पोर्शन सिलेबस का कितने मार्क्स का आता है। सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी में आपको डाइसेक्शन करके दिखाना होता है और आपके सिलेबस में जो भी एनिमल है, जैसे सेकेंड ईयर में प्रोन और पाइला है, तो इससे आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके 6 नंबर का आता है सवाल, और जो एक्स स्टूडेंट हैं या फिर नॉन कॉलेजिएट यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट हैं उनके 5 नंबर का आता है। उनके 5 नंबर का इसलिए, और ये बाकी भी चेंज हो गए उनके नंबर क्योंकि उनकी फ़ाइल नहीं जमा होती है, तो वो 5 नंबर फाइल के यहाँ पर एडजस्ट किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया एनाटॉमी का। आपको पता ही है कि आपको 2 कॉपी दी जाती हैं, मेन कॉपी और स्पोर्टिंग कॉपी। तो आपको ये काम मेन कॉपी में करना है और जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो आपको एनाटॉमी का ही दिया होता है। सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन का। आपको कोई मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा जो आपके सिलेबस में है, जिसका डिस्कशन अभी करेंगे हम, और उससे आपको परमानेंट स्लाइड बना के दिखानी होगी। ये 4 नंबर का सवाल है रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और जो एक्स स्टूडेंट या नॉन कॉलेजिएट है उनके 6 नंबर का है। जो थर्ड क्वेश्चन होगा या तो वो माइक्रोबायोलॉजी से होगा या इम्यूनोलॉजी से होगा या बायोटेक्नोलॉजी से होगा। रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए ये 4 मार्क्स का होगा और एक्स स्टूडेंट के लिए 6 मार्क्स का होगा। फोर्थ क्वेश्चन आएगा आपके एनिमल फिजियोलॉजी से और ये 5 नंबर का होगा, और जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं उनके लिए होगा 6 नंबर का। जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये होगा बायोकेमिस्ट्री से और ये भी 5 मार्क्स का होगा, और ये नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के लिए 6 मार्क्स का होगा। उसके बाद फिर हम बात करते हैं स्पोर्टिंग कॉपी की। स्पोर्टिंग कॉपी में आपको स्पोर्टिंग करनी होती है और ये आपको टोटल 8 स्पोर्ट दिए जाएंगे। आपको आइडेंटिफिकेशन करना है, डायग्राम बनाना है और 3-4 कमेंट उनके बारे में लिखने हैं। तो 8 हैं आपके स्पेसिमेन दिए जाएंगे, जिनमें स्पेसिमेन हो सकते हैं, स्लाइड हो सकती हैं या कोई एपरेटस हो सकते हैं। ये 8 सवा 8 स्पोर्ट होंगे और 2 नंबर का एक स्पोर्ट होगा, तो टोटल 16 नंबर का रेगुलर के लिए भी और नॉन कॉलेजिएट के लिए भी। फिर आता है आपका वाइवा, ये 5 नंबर का होता है, इनके लिए भी 5 नंबर का होता है। क्लास रिकॉर्ड जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 नंबर का होता है, और जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट हैं उनको फाइल जमा नहीं करवानी होती है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखते हैं आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जूलॉजी का प्रैक्टिकल है इसमें क्या क्या आपके टॉपिक्स दिए होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी देखते हैं यहाँ पे पहले नंबर पे आपका प्रोन और दूसरे नंबर पे होता है पाइला। तो प्रोन में आपको क्या क्या सिस्टम्स दिए जा सकते हैं। प्रोन के अपेंडेज, एलिमेंट्री कैनाल, नर्वस सिस्टम या हेस्टेड प्लेट, या उसका एक्सटर्नल फीचर का भी दिया जा सकता है। मेनली जो होते हैं अपेंडेज, एलिमेंट्री कैनाल और नर्वस सिस्टम से ही क्वेश्चन आता है। और जो पाइला होता है, पाइला में आपको उसके पैलियल ऑर्गन्स या नर्वस सिस्टम या ओस्फ्रेडियम या रेडुला, मेनली जो मोस्ट क्वेश्चन है वो नर्वस सिस्टम का ही आता है, लेकिन जब बैच की संख्या ज़्यादा होती है तो ये बाकी के टॉपिक्स भी उसमें ऐड कर दिए जाते हैं बैच के अकॉर्डिंग। जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो आता है परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन का। तो इसमें क्या क्या टॉपिक मिल सकता है आपको, कौन कौन सी स्लाइड दी बनाने के लिए बोला जा सकता है। जैसे कि जो सबसे कॉमन है वो ब्लड स्मीयर स्लाइड बनाने के लिए है ना। इसमें स्टडी ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स, आपको इसमें WBC के टाइप्स बताने होंगे, RBC आइडेंटिफाई करनी होंगी, प्लेटलेट्स आइडेंटिफाई करनी होंगी। और ये कौन सी मेथड से करना है आपको, राइट्स या फिर लीशमैन के स्टेन मेथड से। या फिर आपको पाइला से दिया जा सकता है कि पाइला के ओस्फ्रेडियम की, गिल्लेमिला की या फिर रेडुला की स्लाइड बना के दिखाइए।
या फिर प्रोन से क्या मिल सकता है, स्टेटोसिस्ट हेस्टेट प्लेट। तो आपको स्लाइड बनाने के लिए यही मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाएगा और आपको उसी की स्लाइड बनानी है। तो आपको सिलेबस में प्रोन मिलेगा, पाइला मिलेगा या ब्लड स्मीयर मिलेगा। तो परमानेंट स्लाइड आपको इन्हीं से ही बना के दिखानी है जो टॉपिक अभी हमने डिस्कस किए हैं। उसके बाद जो हमारा अगला पोर्शन आ जाता है वो आता है माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से। तो आपका देखते हैं इसमें क्या क्या है। माइक्रोबायोलॉजी से आपको प्रिपरेशन करनी है कल्चर मीडिया की, किसके लिए, माइक्रोब्स के लिए, और उसके फिर यूजेज बताने हैं। तो आपको कल्चर मीडिया प्रिपरेशन का प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। या फिर आपका जो फूड मटेरियल में माइक्रोब्स जो होते हैं, जैसे कि सबसे कॉमन है अपने दही में, तो उसमें ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्टेनिंग वाला प्रैक्टिकल आपको दिया जा सकता है। या फिर जो एस्परजिलस, म्यूकर, राइजोपस, पेनिसिलियम, ओल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम, ये आपको दिए जा सकते हैं कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के लिए। या फिर अगर आप कहीं कॉलेज में आप एजुकेशनल टूर पे गए हों, कहाँ का टूर, जैसे कि किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब का, किसी डेयरी प्लांट का, किसी फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्री का, किसी डिस्टिलरी का, तो वहाँ की अगर आपने कॉलेज का ऑफिशियल एजुकेशनल टूर किया है तो आप उसकी डिटेल एक रिपोर्ट बना के रखते हैं और आपको वो रिपोर्ट इसमें सबमिट करवानी होती है और वो फिर आपका क्वेश्चन इसमें यही माना जाता है। अगर आपने ये किया है तो ये, या फिर इनमें से आपको ये 2 सवाल मिल सकते हैं। या फिर आपसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, जिनमें जो 2 हैं, प्रेसिपिटेशन और एग्लूटिनेशन, इनका क्वेश्चन मिल सकता है। फिर आगे इसमें डिस्कस करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी से। एनिमल फिजियोलॉजी में कौन कौन सा प्रैक्टिकल दिया जा सकता है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी काउंटिंग का, या फिर हीमोग्लोबिन काउंट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का, जो कि आप साहली के हीमोमीटर की हेल्प से करते हो। या फिर आपको हिमेटोक्रिट वैल्यू का दिया जा सकता है प्रैक्टिकल, पीसीबी का। या फिर आपको लीवर के कैटेलेज एक्टिविटी का। या फिर जो स्टार्च का डाइजेशन जो होता है, सलाइवरी डाइजेशन ऑफ स्टार्च, और उसके ऊपर हीट और अल्कोहल का क्या अफेक्ट होता है, ये प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। या फिर आपको एनिमल फिजियोलॉजी में जो हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होती है एंडोक्राइन ग्लैंड्स की, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। तो आपको बनी बनाई जो परमानेंट स्लाइड होती हैं वो आपको दी जाएंगी, आपको उसको आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कमेंट्स लिखने होते हैं। और अगला पोर्शन जो है वो है बायो केमिस्ट्री से। बायो केमिस्ट्री में क्या क्या क्वेश्चंस मिल सकते हैं, जैसे कि आपको प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का या लिपिड का क्या करना है, डिटेक्शन करना है कि दिए गए मटेरियल में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड है या नहीं है। किसी फूड सैंपल से आप कर सकते हो या फिर किसी एनिमल टिश्यू से कर सकते हो। और इसी में आपको जो मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड को भी आपको आइडेंटिफाई करने का प्रैक्टिकल दिया जा सकता है। या फिर जो सर्कुलर पेपर क्रोमेटोग्राफी का प्रैक्टिकल है एमिनो एसिड्स के लिए या फिर डाई के लिए, ये क्वेश्चन भी आपको दिया जा सकता है। उसके बाद फिर आपकी आ जाती है स्पॉटिंग। स्पॉटिंग आपको 8 स्पॉट मिलते हैं और आपको स्पॉटिंग कॉपी में करने होते हैं। स्पॉटिंग कैसे की जाती है, सबसे पहले आप कॉपी लिखते हो, उसके ऊपर एंट्री वगैरह कर लेते हो। फिर ये जो पेज होते हैं उसके ऊपर आप स्पॉट नंबर 1, 2 इस तरह से लिखते हो। उसके बाद उसकी लिखी जाती है पहचान, आइडेंटिफिकेशन, कि दिया गया स्पेसिमेन या फिर प्रादर्श ये है, उसका डायग्राम बना के, और नीचे उसके आपको 3 से 4 कमेंट्स लिखने होते हैं। और इस काम के लिए आपको मैक्सिमम 3 मिनट्स दिए जाते हैं। टोटल 8 स्पॉट के लिए 24 मिनट होते हैं, 3 मिनट और एक्स्ट्रा देके टोटल 27 मिनट स्पॉटिंग का होता है। म्यूजियम स्पेसिमेन आपके सामने ये सारे सिलेबस के हैं, और ओनिकोफोरा से लेके हेमिकोडेटा तक, तो ये सारे स्पॉट आपको उसमें दिए जा सकते हैं। या फिर आपको कुछ स्लाइड्स दी जा सकती हैं, जैसे ऑर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा की, ये आपको कुछ स्लाइड्स दी जा सकती हैं। या फिर आपको मिल सकता है कोई एपरेटस जो कि बायोटेक्नोलॉजी में काम में आते हैं, जैसे कि इंक्यूबेटर हो गया, या फिर ऑटोक्लेव हो गया, या फिर जो अपने पास सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, या कुछ और मटेरियल आपको दिया जा सकता है। और फिर यहाँ पर हमारा सिलेबस है जो कि अभी मैंने स्टार्टिंग में आपसे डिस्कशन किया था, इसमें देख लीजिए आप अच्छे से एक बार। फिर
ये एनाटॉमी, ये परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन, ये माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज, ये एनिमल फिजियोलॉजी की एक्सरसाइज, यहाँ फिर बायोकेमिस्ट्री की, जो एक्सरसाइज है स्पोर्टिंग कॉपी 16 नंबर की हुई, वाइवा हो गया आपका 5 नंबर का, क्लास रिकॉर्ड हो गया 5 नंबर का। इस तरह से आपको टोटल अगर काउंट करें हो हम तो 50 मार्क्स का आपका ये होता है, प्रैक्टिकल होता है। आइए अब एक पेपर पे डिस्कशन कर लेते हैं जो कि एक सैम्पल पेपर है हमारे पास। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से रहता है। जो टाइम है आपका 4 घंटे का होता है प्रैक्टिकल में। जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 50 हैं, मिनिमम है 18 है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिसेक्शन से या जो आपका एनाटॉमी से आता है वो होता है, ये क्वेश्चन है जैसे डिसेक्ट द एनिमल प्रोवाइडेड सो एज टू एक्सपोज इट्स नर्वस सिस्टम। यानी कि आपको पाइला दिया हुआ है और आपको क्या इसमें एक्सपोज करना है, नर्वस सिस्टम। आप इसको एक्सपोज करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, आपको 4 नंबर मिलेंगे और डायग्राम बनाने के मिलेंगे कॉपी में आपको 2 नंबर। तो टोटल ये 6 नंबर का सवाल है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन होगा परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन का होगा। तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि प्रिपेयर ए परमानेंट स्लाइड ऑफ ओस्फ्रेडियम ऑफ पाइला, ड्रा ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द सेम। आपको पाइला के ओस्फ्रेडियम की स्लाइड बनानी है और आपको कॉपी में उसका डायग्राम बनाना है और आपको कमेंट्स लिखने हैं। तो कॉपी में आपको परफॉर्म करने के तो मिलेंगे 1 नंबर, और वैसे आपको कॉपी में लिखने के 1 नंबर और परफॉर्म करने के आपको 3 नंबर मिलते हैं। फिर जो अगला क्वेश्चन है वो है आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया बाई ग्राम स्टेनिंग मेथड। तो आपको बैक्टीरिया स्टेन करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं ग्राम स्टेनिंग मेथड से इन द गिवन फूड मटेरियल, जो कि कर्ड हो सकता है या कोई और फूड मटेरियल हो सकता है। और इसमें आपको प्रिंसिपल लिखना है और प्रोसीजर लिखनी है और रिजल्ट लिखना है। यहाँ पर क्या नहीं लिखना है, आपको ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। कुछ बच्चे ऑब्जेक्ट लिखने की गलती करते हैं, ऑब्जेक्ट आपको नहीं लिखना है क्योंकि आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर जो अगला जो सवाल होगा, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एस्टिमेट द टोटल काउंट्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, WBC आपको काउंट करनी है इन द गिवन ब्लड सैंपल, जो कि आप खुद का भी ला सकते हो या फिर किसी एनिमल का भी ला सकते हो। उसमें भी आपको सिर्फ क्या लिखना है, प्रिंसिपल, प्रोसीजर लिखनी है और आपको रिजल्ट लिखना है कैलकुलेशन करते हुए, या फिर आपको हीमोग्लोबिन का दिया जा सकता है क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका बायोकेमिस्ट्री से, आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल कंटेंट, जो कि क्या आपसे आइडेंटिफाई करवाना चाह रहे हैं, प्रोटीन। ठीक है, और ये आप टेस्ट कर सकते हो, कम से कम इसके 2 कन्फर्मेटरी टेस्ट होने चाहिए। और फिर आपका ये प्रैक्टिकल 5 नंबर का है और उसके बाद आपका शुरू हो जाता है स्पोर्टिंग कॉपी का काम। स्पोर्टिंग कॉपी में आपको टोटल 8 स्पॉट करने हैं, जैसे यहाँ पर दिए हुए हैं बेलेनोग्लोसस, डेंटेलियम, इकाइनस, स्कॉर्पियन, डेफनिया। इसकी होल माउंट स्लाइड दी जाएगी आपको, WM का मतलब क्या है, होल माउंट। साइक्लोप्स की होल माउंट स्लाइड दी जाएगी। पेरिपेटस है और मेगालोपा, ये एक लार्वा है और इसकी भी होल माउंट स्लाइड दी जाएगी। टोटल 8 स्पॉट हो गए 16 नंबर के। वाइवा हो गया 5 नंबर का, रिकॉर्ड हो गया आपका 5 नंबर का। ये तो हो गया एक अपना सैम्पल पेपर। एक दूसरे सैम्पल पेपर की बात करते हैं। जैसे यहाँ पर अपने पास ये दिया हुआ है और इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है डिसेक्शन का, इसमें एनिमल कौन सा है अपने पास, प्रोन है। और इसका क्या पूछा हुआ है, जैसे कि नर्वस सिस्टम। तो आपको 4 नंबर तो मिलेंगे आपको डाइसेक्ट करने के और 2 नंबर मिलेंगे आपको कॉपी में डायग्राम बनाने के। इसमें सिर्फ आपको डायग्राम बनाना होता है कॉपी में, इसमें कमेंट्स नहीं लिखने होते हैं। सेकंड क्वेश्चन आता है परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन का। यहाँ पर पाइला के रेडुला की स्लाइड बनाने के लिए बोला गया है। 3 नंबर स्लाइड बनाने के होंगे, 1 नंबर कॉपी में डायग्राम और कमेंट्स के लिए। जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये है आपका माइक्रोबायोलॉजी से। इसमें भी वही पूछा गया है, ग्राम स्टेनिंग मेथड से आप बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कीजिए और इसका प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखनी है। 4 नंबर का सवाल होगा ये। जो अगला क्वेश्चन है ये है आपका फिजियोलॉजी से। यहाँ पर RBC पूछी गई है और आपको इसकी प्रिंसिपल और प्रोसीजर लिखते हुए डायग्राम आपको बनाना होगा। जो आपका RBC पिपेट होती है, न्यू बार स्लाइड होती है उसका, और आपको कैलकुलेशन के माध्यम से अपना रिजल्ट लिखना है। ये 5 नंबर का सवाल होगा। अगला जो क्वेश्चन है ये है आइडेंटिफाई द बायोकेमिकल कंटेंट। यहाँ पर पूछा गया है लिपिड के लिए और कम से कम इसके 2 क्या होने चाहिए, कन्फर्मेटरी टेस्ट होने चाहिए।
उसके बाद फिर आपकी स्पोर्टिंग कॉपी का काम शुरू हो जाता है। इसमें स्पोर्टिंग में दिया हुआ है मिलीपीड, लोलिगो, एंटीडोन, सिल्कवर्म मोथ, माइसिस लार्वा की होल माउंट स्लाइड, साइक्लोप्स, क्रैब और पाइला के गिल की टीएस। 5 नंबर का आपका वाइवा, 5 नंबर का क्लास रिकॉर्ड। तो आपके कोई भी सवाल अगर मन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। धन्यवाद।